जी दोस्तों, कैसे आप लोग? मेरा नाम है रायन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉन्स्टर के एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और तो चैनल पे नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ-साथ हमने एक नया चैनल खोला है एनिमे टॉपिक्स 2.0 के नाम से, जहाँ पे हम लोग मेनली पावर लेवल से रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करिएगा। और हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है, तो प्लीज़ हमें उसे फॉलो करिएगा। अब चलते हैं वीडियो पे। Big Dash on the beat. तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टेनमा के घर पे एक पुलिस वाला आया है जो उसे बता रहा है कि डॉक्टर हाइनमैन और उसके चेलों की मौत हो चुकी है। इंट्रो के बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि टेनमा हॉस्पिटल पहुंच चुका है और हॉस्पिटल के सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स झुंड बना के खड़े हैं। टेनमा इस झुंड के बीच से अपना रास्ता बना के हॉस्पिटल घुसता है, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले डॉक्टर्स और नर्सेस से पूछताछ कर रहे हैं। एक डॉक्टर पर जाकर पूछता है कि इमरजेंसी केसेस का क्या हाल है। जिस डॉक्टर से उन्होंने बात कर रहा होता है वो उसे बताता है कि उनके पास हाथ भर के इमरजेंसी केसेस हैं और उसमें से 2 केसेस अभी पेशेंट का वेट कर रहे हैं। डॉक्टर फिर टेनमा को बताता है कि जिस आदमी का कार एक्सीडेंट हुआ है उससे पहले उसको ऑपरेट करना चाहिए। इस दूसरे पेशेंट को लकवा लगा था। तभी पुलिस वाला टेनमा को बीच रास्ते में रोक के कहता है कि क्या वो उनकी इस इन्वेस्टिगेशन के साथ हेल्प कर सकता है कि नहीं। टेनमा से बोलता है कि उसके पास अभी टाइम नहीं है। तुरंत पुलिस वाला कहता है कि ऐसे केसेस में शुरुआत की इन्वेस्टिगेशन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पुलिस वाला टेनमा से पूछता है कि क्या वो किसी को जानता है जिसे डायरेक्टर और बाकी डॉक्टर से नफरत थी। उनके टेनमा को पिछले एपिसोड की बात याद आती है, जहाँ पे हाइनमैन उसे धमका रहा था, बोलते हुए कि अब उसका एक बड़े डॉक्टर बनने का सपना नामुमकिन हो चुका है। इसके बाद टेनमा पुलिस वाले को बोलता है कि नहीं, उसके दिमाग में ऐसा कोई भी नहीं आ रहा। फिर एक नर्स भागते आती है और टेनमा को बताती है कि वो दोनों ट्विंस हान और आना को कहीं भी नहीं ढूंढ पा रही। ये सुनने के बाद टेनमा भागते हुए जाता है योहान के कमरे में से ढूंढने के लिए, लेकिन उसे वहाँ पे कोई नहीं मिलता और वो अपने आप सोचता है कि यहाँ पे हुआ क्या। इसके बाद हमें कट करके अगला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब लोग हाइनमैन के फ्यूनरल पे आए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ईवा मगरमच्छ के आंसू रो रही है। अब फ्यूनरल के बाद टेनमा और बेकर चलते हुए बात कर रहे होते हैं और टेनमा को एक पुलिस ऑफिसर रोक के उसे एक फेडरल पुलिस ऑफिसर से इंट्रोड्यूस करता है। आपको पहले वार्न करता हूँ, मेरी जर्मन की माची दीदी है। ऑफिसर का नाम ऑफिसर लुंजे है। टेनमा ऑफिसर लुंजे से पूछता है कि क्या उन्हें योहान और आना के बारे में कुछ पता चला। लुंजे टेनमा को बताता है कि उन्हें दोनों बच्चों के बारे में अभी कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन उन्हें पता चल गया है कि डायरेक्टर और बाकी 3 डॉक्टर्स की मौत कैसे हुई। लुंगे फिर बोलता है कि उन्हें डायरेक्टर और बाकी 3 डॉक्टर्स की बॉडी के अंदर बहुत छोटे अमाउंट्स में नाइट्रिक एसिड मिला। नाइट्रिक एसिड एक बड़ा ही कॉमन मसल रिलैक्सेंट है। लुंगे फिर टेनमा को ये भी बताता है कि उन्हें तीनों डॉक्टर्स की बॉडीज के बगल में टॉफी के रैपर्स मिले। आपको याद होगा तो एपिसोड 2 में ये तीनों डॉक्टर्स योहान के कमरे में गए थे और उसे किसी ने एक टॉफी का पैकेट गिफ्ट करा था, जिसमें से इन तीनों ने एक टॉफी निकाल के खाई थी। इसी टॉफी में वो नाइट्रिक एसिड था, जिसकी वजह से इन तीनों की मौत हो गई। उससे बात करते हुए टेनमा नोटिस करता है कि लुंग जब भी कुछ बोलता है या जब भी कुछ सुनता है अपने हाथों के साथ एक अजीब चीज करता है। लुंगे फिर टेनमा से पूछता है कि क्या उसे कोई भी आइडिया है कि उन्हें ये टॉफीज कहाँ से मिली। टेनमा लुंगे को बोलता है कि उसे कोई आइडिया नहीं कि उन्हें वो टॉफीज कहाँ से मिली, और उससे एक और बार पूछता है कि क्या उन्हें बच्चों के बारे में और कुछ पता चला। लुंगे टेनमा को बताता है कि इस केस का ज्यूरिसडिक्शन अब लोकल पुलिस से फेडरल पुलिस को मिल चुका है। फिर टेनमा कहता है कि अगर वो लोग इस केस को अंत से शुरुआत तक देखेंगे तो वो नोटिस करेंगे कि सारे सुराग मिस लीबर्ट और उसके वाइफ के कत्ल की तरफ इशारा कर रहे हैं। ईस्ट जर्मनी से भागने के बाद उनके पेरेंट्स का मर्डर हो गया, और फिर जिस हॉस्पिटल में उनका देखभाल करा जा रहा था उस हॉस्पिटल में उनके डॉक्टर्स का भी मर्डर हो गया। तो हो सकता है कि इस पूरे केस को सॉल्व करने की चाबी वो बच्चे ही हैं। फिर टेनमा एक और बार लुंगे को बोलता है उन बच्चों को ढूंढने के लिए, फिर वहां से चला जाता है। टेनमा के जाने के बाद लुंगे उस दूसरे ऑफिसर से बोलता है कि डायरेक्टर की डेथ से पहले उसने टेनमा को चीफ सर्जन के पोस्ट से हटा दिया था, और तो और डायरेक्टर की बेटी के साथ टेनमा की एंगेजमेंट भी तोड़ दी थी। दूसरा ऑफिसर भी कहता है कि लेकिन टेनमा मर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि जब उन तीनों का मर्डर हुआ था तब टेनमा एक पब में बैठ के पी रहा था। इसके बाद वो दूसरा ऑफिसर लुंगी से पूछता है कि वो अपने हाथ के साथ क्या कर रहा है, और लुंगी उसे बताता है कि वो जो कुछ भी सुन रहा है वो टाइप कर रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर कर रहा है, और चीज़ें याद करने के लिए उसे बस वही सेम इन्फॉर्मेशन का कोई भी पार्ट टाइप करना पड़ेगा वापस से, और एक चुटकी में उसे पूरी इन्फॉर्मेशन वापस याद आ जाएगी। बाद लुंगे दूसरा ऑफिसर को कहता है कि जब उसने टेनमा को एक जीनियस डॉक्टर बुलाया तब टेनमा ब्लश कर रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो रिप्लाई कैसे करे। इसके बाद हमें कट करके टेनमा और बेकर को दिखाया जाता है जो चलते हुए बात कर रहे हैं, और बेकर टेनमा कहता है कि उसे भी सुबह से पुलिस ऑफिसर्स पूछताछ को लेकर परेशान कर रहे हैं।
टेनमा फिर बेको को बताता है कि वो वापस जापान जाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो जर्मनी सिर्फ रिसर्च करने के लिए आया था और पिछले कुछ दिनों में जो अजीब चीज़ें हुई हैं उससे उसकी आंखें खुल चुकी हैं और उसे पता चल चुका है कि वो बस एक डॉक्टर बन के लोगों की जान बचाना चाहता है। बेका फिर टेनमा कहता है कि उसे इतनी उदास चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। फिर टेनमा कहता है कि वो बस बहुत थका हुआ है। इसके बाद हमें कट करके वापस हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पे टेनमा अपने एक पेशेंट से बात कर रहा है। यहाँ पे पेशेंट टेनमा को बताता है कि उसने सुना है कि टेनमा ये हॉस्पिटल छोड़ के जा रहा है। फिर वो टेनमा कहता है कि प्लीज़ ये हॉस्पिटल ना छोड़ के जाए, क्योंकि टेनमा जैसे अच्छे डॉक्टर्स इस हॉस्पिटल में और नहीं हैं। तभी एक नर्स कमरे में आती है और टेनमा को बताती है कि बोर्ड के चेयरमैन टेनमा को बुला रहे हैं। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि टेनमा और नर्स चलते हुए बात कर रहे हैं और वो टेनमा को बताती है कि आज तक हाइनमैन और उसके चेले ही डिसाइड करते थे कि हॉस्पिटल में किसको हायर करना है कि नहीं, क्योंकि अब हाइनमैन की मौत के बाद पूरे स्टाफ को रीऑर्गेनाइज करा जाएगा। और फिर टेनमा की मीटिंग अटेंड करने से पहले वो नर्स टेनमा को बोलती है कि प्लीज़ हॉस्पिटल ना छोड़ें और कि हॉस्पिटल स्टाफ के मेंबर्स टेनमा को बेस्ट ऑफ लक विश कर रहे हैं। मीटिंग अटेंड करने पर चेयरमैन टेनमा को बताते हैं कि वो उसे नया डायरेक्टर बना रहे हैं सर्जिकल डिपार्टमेंट का। उसके बाद टेनमा जब मीटिंग के बाद चल के जा रहा होता है, वो सोचता है कि डायरेक्टर की बात ना मान के उसकी चीफ की पोजीशन उसे ले ली गई थी और उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो एक नॉर्मल डॉक्टर रहेगा और प्रमोशन के बारे में सोचना बंद कर दिया था। और तो और उसकी एवा के साथ जो एंगेजमेंट थी वो भी तोड़ दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसके बाद टेनमा बस बोलता है कि क्या जिंदगी है और खुशी के आंसू रोने लग जाता है। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि टेनमा एवा से एक रेस्टोरेंट में मिल रहा है और एवा टेनमा के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन टेनमा उसकी बकचोदी बिल्कुल नहीं सुन रहा। टेनमा बस वहाँ से उठ के चला जाता है। अब हमें कट करके 9 साल बाद दिखाया जाता है जब टेनमा हॉस्पिटल का डायरेक्टर बन चुका है। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि एक शहर में बाढ़ आ गई है और 2 पुलिस वाले सड़कों में नाव चला रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि 2 लोगों की लाशें पानी से निकाली गई है। यहाँ पे हम लोग वापस ऑफिसर लुंगे से मिलते हैं, जो इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि रिसेंटली ऐसी और भी बहुत सी लाशें पाई गई हैं और लुंगे पॉइंट आउट करता है कि उसके डेटा के हिसाब से जितने भी कपल्स का मर्डर हुआ था उनमें से किसी के भी बच्चे नहीं थे। और जिस ऑफिसर से लुंगे बात कर रहा होता है वो बताता है कि इस कपल का भी कोई बच्चा नहीं था। लुंगे और ये ऑफिसर बात करते हुए डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अपराध सिर्फ एक आदमी ने करे हैं या 2-3 लोगों ने मिलकर करे हैं। लुंगे फिर इस ऑफिसर को बताता है कि इसमें से 2 क्राइम्स थे जो बंद घरों के अंदर हुए थे और उन घरों में अलार्म भी लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपराधी था वो घरों में आराम से घुस गया। तो हो सकता है कि वो और लोगों के साथ काम कर रहा था। इसके बाद लुंगे इस ऑफिसर को एक आदमी की फोटो दिखाता है और हमें बताया जाता है कि इस आदमी का नाम एडॉल्फ जंकर है। एडॉल्फ जंकर एक लॉकस्मिथ है और उसे ताले तोड़ना आता है। इसे पहले ही 2 बार जेल हो चुकी है और पिछले केसेस में से 3 बार क्राइम सीन के पास देखा गया था। फिर लुंगे इस ऑफिसर को बोलता है कि बाकी काम फेडरल पुलिस पे छोड़ देने के लिए। इसके बाद हमें कट करके हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पे एक नर्स एक पेशेंट के साथ पतंग उड़ा रही है और उनके पीछे टेनमा और बेकर चलते हुए बात कर रहे होते हैं। बेकर और टेनमा एक पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं जो टेनमा ने पिछले रात अटेंड करी थी। बेकर टेनमा से पूछता है कि वो लड़की कैसी थी और टेनमा बोलता है कि उसने ज़्यादा कुछ करा नहीं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिस लड़की की बेकर बात कर रहा है डायरेक्टर की बेटी है। इसके बाद अपनी बात पूरी करने से पहले टेनमा जो लड़का पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा था ना उसके साथ जाकर उनकी मदद करता है और पतंग उड़ाने लग जाता है। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि टेनमा एक सर्जरी परफॉर्म कर रहा है। फिर हमें वापस से कट करके सड़कों को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी एक गली से भागते हुए निकलता है और रोड पे आ जाता है, जहाँ पे एक गाड़ी से ठोक देती है। अब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद यहाँ पे लुंगे एक डॉक्टर से बात कर रहा होता है, बोलते हुए कि वो लोग इस पेशेंट को मैंने नहीं दे सकते क्योंकि ये पेशेंट एक सीरियल मर्डर के केस में गवाह दे सकता है और उसकी गवाह से ये लोग उस मर्डर को पकड़ सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस डॉक्टर ने टेनमा को हॉस्पिटल बुलाया है डॉक्टर जंकर पे ऑपरेट करने के लिए। हॉस्पिटल में पहुंच के टेनमा लुंगे से 2 मिनट बात करता है और लुंगे को बोलता है कि वो पेशेंट्स पे ऑपरेट करता है पेशेंट्स को बचाने के लिए और पुलिस के लिए नहीं। जब टेनमा वापस चलना शुरू करता है लुंगे से रोकता है और उसे कहता है कि 9 साल पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी स्लो चल रही है। उन 3 डॉक्टर्स का मर्डर एक इंटेलेक्चुअल ने करा था और कि इंटेलेक्चुअल मर्डर्स तभी होते हैं जब जिस आदमी का मर्डर हुआ है वो किसी न किसी तरीके से अपने मर्डर को जानता था। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि ऑपरेशन शुरू हो चुका है
फिर हमें वापस लूंजे को दिखाया जाता है जो कह रहा है कि वो इस बारे में कितना भी सोच ले, लेकिन उन 3 मर्डर से सिर्फ एक आदमी है जिसका फ़ायदा होते हुए वो देख सकता है। इसके बाद हमें कट करके अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे टेनमा, जिस आदमी को उसने ऑपरेट करा था एडोल्फ जंकर्स, उससे मिलने के लिए जा रहा है। जब टेनमा जंकर से मिलता है, वो जंकर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जंकर कुछ कहता नहीं। फिर वो अचानक से बहुत डर जाता है और टेनमा कहता है ई मॉन्स्टर आ रहा है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 3